नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश समस्या से समाधान तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज बात करेंगे अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सुराड़ी ग्राम सभा की, जहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। मुख्य मार्ग से लेकर गांव के भीतर जाने वाली नालियों की हालत बेहद खराब है। नालियां महीनों से साफ नहीं हुई हैं और उनमें गंदा पानी जमा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी की नियुक्ति तो है, लेकिन वो शायद ही कभी गांव में आता हो। नतीजतन नालियों की गंदगी पूरे माहौल को दूषित कर रही है। ग्राम सभा में रखा कूड़ादान भी परेशानी का बड़ा कारण है। कूड़े के ढेर से उठती बदबू इतनी तेज है कि राहगीरों को नाक पकड़कर वहां से गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में यह स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि गंदगी और जलभराव से संक्रामक बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे दुर्दशा की जानकारी कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांव वाले सवाल उठा रहे हैं कि जब स्वच्छ भारत अभियान गांव-गांव पहुंचाने की बात की जाती है, तो फिर सुराड़ी ग्राम सभा को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। जनता की यही गुहार है कि सफाई कर्मी नियमित उपस्थित सुनिश्चित करें और नालियों और कूड़ेदानों की तुरंत सफाई कराई जाए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस गंभीर समस्या को अब नजरअंदाज कर पाएगा। तो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये उस समय की स्थिति है जब बरसात नहीं। आप सोचिए, जब बरसात होती होगी तो ये गंदा पानी नालियों से निकलकर बाहर सड़कों पर फैल जाता होगा और आने जाने वाले लोगों के पैर में लगता होगा और बदबू और तेज फैल जाती होगी। और इस ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा। पंकज, जिस तरह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, वाकई ये हैरान करने वाली है। और ये तो उस वक्त की तस्वीर है जब बरसात नहीं है। सोचिए, जब बरसात होती होगी तो ये पूरा गंदा पानी नालियों से निकल कर बाहर चले जाता होगा, और जो ये हम देख रहे हैं कूड़ादान के पास कचरा पड़ा हुआ, ये पूरा इधर उधर फैल जाता होगा, और इसकी बदबू से और ज्यादा लोग परेशान हो जाते होंगे जैसे ये बरसात होती होगी। जो स्थिति आज की देखी गई है, वो आज की स्थिति ये थी कि नाली पर हम लोग जब वहां से जाकर के वहां पर निरीक्षण किया गया, देखा गया, तो उस समय स्थिति ये थी कि वहां पर पूरा भरा हुआ था, नाली में कचरा भरा हुआ था। उसके अलावा पानी के जो जाने की व्यवस्था या साफ सफाई की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी कहीं न कहीं कमी देखी गई। इसके अलावा जो कूड़े की बात आप कर रहे हैं, तो वो इसी ग्राम सभा का जो मेन रोड है, इसी के ठीक सामने कलेक्ट्रेट कॉलोनी भी है, गवर्नमेंट की कॉलोनी है। इसके सामने ये 2 डस्टबिन आपको दिख रहे होंगे, और हालांकि इस पे रोजाना कूड़ा उठाया जाता है, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी और किस तरीके से उसमें जो है, किस तरीके से वो डस्टबिन टूटा हुआ है और कूड़ा आप देख रहे होंगे बिखरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या वहां पर जो है व्यवस्था बन रही होगी, और किस तरीके से लोग जब जाते होंगे राहगीर उसी रास्ते से आना जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में हम लोगों ने आज यहाँ पर ग्रामीणों से बात की, और उन्होंने यही बताया कि इस ग्राम सभा में बाकी चीजों तो ठीक है, लेकिन अगर साफ सफाई की बात करें, हालांकि इस बार बारिश कम हुई है, लेकिन फिर भी जो बारिश हो रही है उसके बाद इस तरीके की गंदगी से जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीमारियां और संक्रामक रोग जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। ये बातें यहाँ बताएं। बिल्कुल पंकज, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि बाकी चीजों ठीक है। हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं सड़क ठीक ठाक ही लग रही है। अंदरूनी क्षेत्रों में किस तरह से वो नहीं पता, लेकिन जो तस्वीरों में सड़क दिख रही है वो तो ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ सड़क ठीक होने से काम चल जाता है? सबसे बेसिक जरूरत होती है कि कम से कम आपकी साफ सफाई आपके आसपास हो, और यहां पर साफ सफाई नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल एक बात ये आपकी सही है। और यहाँ पर अभी जब हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनके घर भी इसी रोड पर हैं, हम उनसे अभी बात भी करेंगे। उसके अलावा उनसे ही जानेंगे कि क्या असलियत है और किस तरीके की समस्या उनकी है। लेकिन आज जो प्राइमरी तौर पर देखा गया, तो उस पर स्थिति ये थी कि जो नाली का जो मुख्य निकास द्वार है, वहां पर ढेर सारी घास थी, कूड़ा भरा हुआ था। अब हालांकि ये अगर कहा जाए कि छुट्टी है, अवकाश था, इसकी वजह से सफाई कर्मचारी नहीं आए, तो ये बात कहीं ना कहीं ये तमाम सरकार के जो दावे हैं उस पर कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो स्थिति है वो उस पर जो है सवाल उठाना भी लाजमी है, और वहां पर जो यहाँ पर जो गंदगी वाली जो बात है, और उसको कम से कम जो है प्रशासन को और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल पंकज, हम दोबारा आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक सुरेश मिश्रा जुड़ गए जो कि ग्रामीण है। सुरेश जी, आपका स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुरेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
जी हाँ, जी सुरेश जी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, हम देख रहे हैं वाकई यहां पर गंदगी पसरी हुई है और सबसे एक मूलभूत सुविधाओं में से साफ सफाई होती है, क्योंकि कितना भी अच्छा हमारा घर हो, कितना भी अच्छा हमारा गांव हो, लेकिन अगर साफ सफाई नहीं होगी तो जो गंदगी होगी, गंदगी के कारण बीमारी फैलेगी और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो वाकई हैरान कर देने वाली हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, कब से और किस तरह से गंदगी यहां पर पसर जाती, जहां पर नालियों की सफाई नहीं होती। हमें ऐसी भी जानकारी की सफाई कर्मियों की नियुक्ति तो है, लेकिन वो यहां पर सफाई करने आते नहीं है। यहाँ सफाई कर्मी जो है पहले 2 महीने में एक बार आता था, 15 दिन पे, उसके बाद उसको छोड़ दिए। प्रधान जी हमारे ऐसा किए कि सबको एकदम से वो कर दिए यहाँ से। अब सफाई के नाम पे यहाँ 0 है, इस समय चल रहा है हमारे ग्राम सभा में। अब यही है, हम सबकी समस्या यही है कि सफाई नाली नहीं साफ होगी, बीमारी हमारे यहाँ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है सब कुछ होता रहेगा। अब कैसे क्या किया जाए, प्रधान के ऊपर तो हम ना नहीं सकते हैं। तो जिस तरीके से उस तरीके से आप मीडिया से संज्ञान में उनके लाइए। बिल्कुल। और बरसात के समय में और क्या स्थिति हो जाती है, क्योंकि अभी हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये बिना बरसात वाली है। बरसात के समय में स्थिति तो और भयावह हो जाती होगी। गांव देहात के मामले में तो आप सब जानते हैं किस तरीके से होता। बरसात के दिनों में हमेशा नालियां जो है बजबजा के रोड पे बहती है, उसी में से सब बच्चे स्कूल जाते आते रहते हैं। बिल्कुल। ये जो गंदगी हम देख रहे हैं, ये गंदगी निकलकर सड़कों में जाती होगी और जब लोग इसमें से चलते होंगे और वही गंदगी लेकर फिर घरों के आंगन तक या घरों के सामने तक पहुंचती होगी और कभी कभार तो घरों के अंदर भी पहुंच जाती होगी। जी जी जी, अब घर के अंदर तो जाना ही जाना उसको है। किसी भी तरीके से बचाव करेंगे तभी कीड़े मकोड़े साथ में जाते हैं अंदर तक। तो नालियां जब बजबजाएंगी तो उसमें से हम सबको जाना आना पड़ेगा ही। जो ग्राम पंचायत है उनसे शिकायत तो की गई होगी ग्रामीणों की तरफ से, सरपंच जी को इसका संज्ञान तो होगा, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया? लाठी डंडे से शिकायत किया नहीं जाएगा, मुंह से किया जा सकता। मुंह से हम अपने आप से शिकायत करते रहते हैं, सुनते हैं। तो सरपंच जी क्या इस गांव में नहीं रहते क्या, कहीं और रहते हैं वो? जी दूसरे गांव में रहते हैं। ग्राम सभा अफजलपुर लगता है हमारा, अफजलपुर ग्राम सभा। उसमें इसमें मजरा जो सुधारी हुआ बना हुआ है, तो आते हैं कभी कभार, आते हैं देखते हैं अपना, लेकिन वो भी अपना मन दबा के चले जाते हैं वहाँ पे। तो वो दूसरे गांव में रहती है, इस गांव के इसलिए अनदेखा कर रहे हैं क्या वो? इस गांव में नहीं रहते, वो दूसरे गांव में रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरे गांव में रहते हैं, इस गांव में नहीं रहते, इसलिए उनको लगता है कि मैं तो यहाँ रहता नहीं, इसलिए क्या करना इतना काम करवा के। लेकिन पंचायत तो वो पंचायत, अगर वो सरपंच बने हैं तो यहाँ के गांव वालों ने भी उनको वोट दिया होगा, उनको जिताया होगा ना, जिम्मेदारी उनकी इस गांव को लेकर भी है। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए हम आप लोग की आवाज एशियन न्यूज के माध्यम से हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं कि कम से कम जागिए। आपने सड़कें तो यहां ठीक दी है, हालांकि अंदरूनी हालातों में कैसा होगा वो तो नहीं पता, लेकिन तस्वीरों में ठीक तो दिख रहा है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं में एक सफाई भी आती है, स्वच्छता भी आती है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नियमित तौर पर नालियों की सफाई होनी चाहिए, कचरे का उठाव होना चाहिए, ताकि इस गंदगी के कारण बीमारियां ना फैले। एक बार फिर से सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता पंकज के पास। पंकज, देखिए अभी हमारे ग्रामीण से भी बात हो रही थी और जब मैंने सरपंच के बारे में जिक्र किया तो कह रहे थे कि सरपंच जी तो किसी और गांव में रहते हैं, क्या इसलिए ये गांव इस तरह से बदहाल हो गया है या फिर क्या आपको और समस्या सामने आ रही है? आपके साथ लोग भी, हम चाहेंगे आप उनसे भी चर्चा कीजिए। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो कि ये गांव है, ये शहर के अंदर ये जिला मुख्यालय है और उस जिला मुख्यालय से थोड़ी ही दूरी पे ये जो है ग्राम सभा है और इसके बाद थोड़ी दूर पे ही जो है ग्राम सभा खत्म हो जाती है और नगर पालिका का जो क्षेत्र है वो लग जाता है। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण है जिनका घर यहाँ पर है और ये जिस यहाँ पर है और जिस कचरे को आपको, जिस नाली को या जो कूड़ादान दिखा रहे हैं वो ठीक है पंकज, लेकिन मैं चाहूंगा आप थोड़ा स्पष्ट कर दे, ये नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत आती है या फिर ग्राम पंचायत के अंदर अभी ये गांव आता है, इसको थोड़ा आप स्पष्ट कर दें आप। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो ग्राम सभा है ये ग्राम पंचायत है, ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप लोगों से बातचीत करें, जाने कि आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ के सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं इस गांव के और मैं इनसे कहूंगा और इनसे पूछूंगा, आज ये बताइए कि आप जो देख रहे हैं गांव में, ये स्थिति पहले भी थी कि या आज ही ये अभी इस समय बनी हुई है, या पहले स्थिति अच्छी थी या बाद में और खराब इस समय आपको जो दिखाई दे रही? नहीं, पहले जो स्थिति थी
कोई ऐसी की बात नहीं थी, लेकिन इस समय तो जो है नालियाँ वालियाँ टूटी है, इधर उधर को वो है, और गंदगी भी कहीं कहीं है, और सड़क भी नीची ऊंची बनी हुई है, इस नाते जो है पानी का जमाव भी हो जाता है, तो मच्छरों का भी वो हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किसी से शिकायत नहीं करते हैं क्या? ये 2 बार बोला गया है प्रधान जी से, और माननीय बीटीसी बोला जाते हैं, तो कहते हैं आएंगे वो कहीं दूसरी जगह होंगे। ये पहले जो आते थे वो तो ठीक है, 15 दिन में साफ करते थे, लेकिन कभी कभी बीच में कहीं 2 महीने 1 महीने में कोई दिखाई देता है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में एक चीज बताइए, क्या कोई सफाई कर्मचारी नहीं नियुक्त है क्या? नहीं, हमारे ग्राम सभा में सफाई कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन वर्तमान समय में वो आप ही अटैच हो गया है, समस्या यहाँ खड़ी हुई है। अच्छा, इसको यहाँ ग्राम सभा से निकाल के ऑफिस में अटैच कर दिया गया है, वर्तमान में कोई सफाई करनी यहाँ नहीं। तो देखिए, एक अभी 3 लोगों से जो बात की गई है उसमें एक बात ये साफ तौर पर निकल के आई है कि जो यहाँ पर सफाई में जो इस समय कमी देखी जा रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कर्मचारियों की कमी है, जो सफाई कर्मचारी उनकी कमी है, और यहाँ पर जो आदमी जो सफाई कर्मचारी यहाँ साफ करता था उसको किसी जगह अटैच कर दिया गया है, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा आपसे एक दो लोग और यहाँ पे उनसे बात करें। आप एक चीज ये बताइए कि जो इस तरीके की जो गंदगी है या आने जाने में क्या आप लोगों को समस्या आती है? आप आगे आ जाइए, क्या दिक्कत आती है? नहीं आती समस्या है, बरसात में पानी भर जाता है रोड पे, जमाने में समस्या से काफी गंदगी से दिक्कत होती है हम लोग को आने जाने में। अच्छा, आप इस चीज बताइए कि आप कभी आप लोगों ने किसी से वार्ता इस बारे में किया, या आपस में साफ सफाई का कोई अभियान आप लोग क्यों नहीं चलाते हैं? जी, भाई सोचा जाता है लेकिन कोई साथ नहीं देता साफ सफाई करने में। नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, हमारा आपका भी कर्तव्य है। क्या आप लोग इस तरीके से नहीं मिलकर के, कभी मान लीजिए सफाई कर्मचारी पहले था आज नहीं है, तो क्या आप लोग इस तरीके के काम को नहीं कर सकते मिलजुल करके? और करते हैं, अभी कभी करते हैं। मतलब दूसरी बात तो ये है कि जब जल निगम वाले खुदाई किए थे, अभी उसकी भी मिट्टी थोड़ा सा बारिश होता तो उसी चला जाता। देखिए, एक यहाँ पर एक समस्या आपको बताना चाहेंगे कि जो इस पूरे जिले की समस्या अभी हाल ही में, अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अनुपम शुक्ला, उन्होंने इसी बात को लेकर के मीटिंग की, और उनके पास भी मीटिंग के दौरान ये समस्या आई थी कि जो यहाँ पर जल जीवन मिशन के जो तमाम काम अभी किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है, उसमें जगह जगह सड़कें जो खोदी गई थी उनकी मरम्मत का काम नहीं हुआ। इस बैठक में भी तमाम ये बातें आई थी, जिसका निरीक्षण भी जिलाधिकारी ने किया था, और कई जगह ये समस्याएं आई थी। उन्होंने उस संबंधित कंपनी को जो है वहां पर ये कहा था कि मीटिंग के दौरान कि जो भी समस्याएं हैं या सड़क खुदाई है, जल जीवन मिशन के लोगों ने किया है और उसको अभी ठीक नहीं किया है, तो उसको तत्काल ठीक किया जाए। ये एक समस्या हो सकती है जो इन्होंने कहा, इस समस्या में भी दम है, और फिलहाल इस पूरे मामले में जिलाधिकारी की तरफ से ये आदेश हो चुका है कि जहां जहां टूट गई है सड़कें जो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन के दौरान, उसको मरम्मत किया जाए, उसको ठीक किया जाए। हम इसी बिल्कुल, लेकिन पंकज देखिए, पंकज आपसे भी सवाल करना चाहूंगा मैं। पंकज देखिए, हम सिर्फ नाले तो दिखा रहे हैं, हम कूड़ेदान भी दिखा रहे हैं। वो कूड़ेदान जहां पर ग्रामीण आकर अपने घर का कचरा फेंकते हैं, आसपास का कचरा फेंकते हैं, उस कूड़ेदान से भी कचरा नहीं प्रॉपर उठाया जा रहा है, इसलिए उस कूड़ेदान के आसपास पूरा कचरा फैला हुआ है। हवा के बहाव से वो यहाँ वहां उड़ता होगा, लोगों के घरों तक जाता होगा। जो गौमाता है या फिर जो जानवर है वो खाकर बीमार भी होते हैं, कभी कभी उनकी मौतें भी हो जाती होंगी। तो क्या वहां पर गाड़ी भी नहीं आती इस तरह से कचरा उठाने के लिए? चलिए, नाली सफाई की बात है कि वहां पर कोई आ नहीं रहा सफाई के लिए, लेकिन क्या वहां पर जो गाड़ियां आती हैं, जो कचरा उठा के लेके जाती है, जो कूड़ेदान बने हुए, क्या यहां पर गाड़ियां भी नहीं आती है कचरा उठाने के लिए? जी बिल्कुल, इस विषय में आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको डस्टबिन मैंने दिखाया है और जो आप देख रहे होंगे इस समय विजुअल में, वो जो डस्टबिन है वो नगर पालिका के क्षेत्र में है। जो रास्ता इस गांव में आता है, इस गांव के अंदर जो है प्रवेश जब लोग करते हैं तो वो डस्टबिन उसी रास्ते पे रखा हुआ है, और नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो दूसरे और तीसरे दिन आती हैं वहां पर। कभी कभी जो है वहां पर कूड़े की स्थिति ये बन जाती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जब कोई फेस्टिवल पड़ता है या कुछ और होता है तो उसकी वजह से ये कूड़ा सड़कों पर रहता है, और चूंकि डस्टबिन टूटे हुए हैं तो इसकी वजह से वो जो कूड़ा है वो जानवर जैसे कुत्ते हैं या छोटा जानवर है वो इसको बाहर लेकर के आते हैं, और ये सड़कों पर आप जैसा देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन पंकज मैं चाहूंगा आप ग्रामीणों से ये भी आप पूछिएगा। देखिए, जो ग्राम पंचायत की जो एक प्रक्रिया दी गई है वो इसलिए दी गई ताकि
जो गांव के लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंचे, गांव का भी विकास अच्छे से हो सके, क्योंकि हर कोई मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता, हर कोई सांसद के पास नहीं जाता, हर कोई विधायक के पास नहीं जा सकता। इसलिए पंचायत के चुनाव होते हैं और वो अपने लोगों के बीच चुने हुए लोग होते हैं ताकि अपने लोगों की समस्या का समाधान हो। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी गांव में कोई समस्या होती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पंचायत की होती है, पंच की होती है, सरपंचों की होती है कि आखिर उन्होंने अपनी समस्या का समाधान के लिए क्या कुछ किया, अपनी आवाज को बुलंद कहां तक किया। तो मैं चाहूंगा आप अपने जो पीछे खड़े हैं आपके साथ लोग, आप उनसे पूछिए कि यहां पर पंचायत ने क्या कुछ किया अभी तक यहां पर साफ सफाई को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम ग्रामीणों से ही बात करेंगे। एक सवाल ये है कि जो ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधि आपके अभी तक लड़े, चुनाव जीते, उन्होंने जो वादे किए, वो वादों में कितना दम था और उसका कितना आप लोगों को लाभ मिला है? लाभ तो मिल रहा है, लेकिन हमारी तरफ से प्रधान से कहा गया, प्रधान लिखित शिकायत सीडीओ ऑफिस में दिया गया है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। और बदले में यहाँ का जो सफाई कर्मचारी था उसको सीडीओ ऑफिस कर दिया, सीडीओ साहब के घर वो रहता है। अच्छा, तो ये आप समझ रहे होंगे, इन्होंने जो बताया है कि ग्राम पंचायत में जो प्रतिनिधि इनके हैं उन्होंने पत्र भी दिया था, लेकिन अब यहाँ पर अगर बात की है कि जिला प्रशासन की अगर बात की तो जिला प्रशासन की ओर से जो है इन लोगों की बात जो थी या पंचायत के जो प्रधान थे उनकी बात को दरकिनार करते हुए यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी था उसको हटाया गया है। अब इसी कड़ी में मेरे साथ एक लोग और हैं, उनकी बातें आप आने दीजिए। क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है? वो नहीं आ रही, पानी भर जाता है और वो दर्दों से ये मतलब दुनिया भर की बीमारी पहले जो था वो तकलीफ सही कर, अब जो है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अब देखिए हमारे साथ एक लोग यहाँ पर और हैं। आप एक मिनट इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, अब ये बताइए कि आप लोग खुद ही जो है इस विषय पर क्या अभी तक कर रहे हैं? आप लोगों की जो है मांग क्या है? हम सबकी मांग यही कि हम कर्मचारी यहाँ आए, अपना काम करें, हम सब भी उसके सहयोग में तैयार खड़े रहेंगे, जो कहेगा आते रहेंगे। देखिए, इनका ये कहना है कि इनकी एक मांग ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पहले थी, उसको ऑफिस अटैच कर दिया गया जिला प्रशासन में, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनकी मांगे कब पूरी की जाएंगी और इनकी बातों पर ध्यान कब दिया जाएगा, ये तो अभी आने वाले समय में इसका पता चलेगा। लेकिन अभी जो ये समस्याएं हैं उन्हीं समस्याओं पर ही बात करते हैं। अब एक चीज और, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, आप आगे आ जाइए, आप एक चीज ये बताइए कि जैसे बच्चे हैं जो खेलने कूदने जाते हैं या कोई आता जाता है, उस जो दिक्कतें आती हैं, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? गिर जाते हैं, लगी लग जाता है, उसके बाद साफ सफाई का होता है और क्या। तो एक ये आपने सुना होगा कि ये जो दिक्कतें हैं इसी प्रकार की हैं और इस पर हालांकि प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन ग्रामीणों की यही मांग है। जी देखिए, जो गंदगी पसरी हुई है और बीमारियों का सबसे बड़ा कारण गंदगी होता है, क्योंकि गंदगी से ही बैक्टीरिया वायरस फैलते हैं यहाँ और सीधे जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो फिर तरह तरह और तमाम बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पनपती हैं और जो बीमारियां हैं उसको और तेजी से उसको बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? क्योंकि जब गंदगी ऐसी पसरी हुई है तो यहाँ पर लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा होगा इस कारण। इस विषय में हमारे साथ युवा भी उनसे बात करें। इधर आप आ जाइए। आप एक चीज ये बताइए कि आपके गांव में क्या इससे गंदगी की वजह से या अभी जो इस समय जो बारिश उसके बाद फिर धूप, ऐसी स्थिति में क्या आपके गांव में बीमारी तो नहीं फैली हुई है? ये रिजल्ट अभी तक तो नहीं फैली है, लेकिन ऐसा वो बना रहने से तो फैल भी सकता है। जैसे बुखार है या फिर और भी समस्याएं, इस तरीके की वायरल फीवर इसका फैलाव वो आपके गांव में है या नहीं है? इस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ लोग को ऐसा कुछ मिलता है। परिवार में किसी को बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सिर पे हो ही जाता है। अगर आप बोले जिस चीज क्या कह रहे थे कि आपने कहा कि ये समस्या है, तो क्या समस्या थी? जैसे बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं रह गई है, बच्चे सड़क पर ही अपना खेल कूद कूदते हैं और आवागमन का साधन आप जानते हैं इस समय कितना तेज चल रहा है, मोटरसाइकिल साइकिल है, तो इस नाते उसकी भी व्यवस्था थोड़ी बच्चों के लिए जरूर न हो।
कोई पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए कि ग्राम पंचायत को तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन हर 5 साल में कई चुनाव होते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, और तमाम चुनाव बीच बीच में कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते होंगे, वोट मांगने आते होंगे, तमाम तरह के दावे करते होंगे, ये समस्या भी उनके सामने होती होगी, उसके बावजूद ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो क्या जनप्रतिनिधि आते हैं सिर्फ दावे करके चले जाते हैं, या फिर वादे तो करते हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए, लेकिन समस्या के समाधान के लिए नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करेंगे। इसी ये बताइए कि जैसे जो अभी अब तो चुनाव है अगले साल और पंचायत चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर आपके दरवाजे से लोग आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे जो लोग चुनाव लड़ेंगे, तो आप लोगों ने क्या मन बना रखा है कि आप लोगों को किस तरीके से किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको पंचायत चुनाव में वोट डालना है? हम लोग को जो ग्राम सभा के हित की बात करेगा या जो किया है अब तक, हम लोग उसी के साथ रहेंगे, और जो नहीं किया है उसका विरोध किया जाएगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अम्बेडकर नगर में विपक्ष के जनप्रतिनिधि ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका विकास और पिछड़ा है। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है, तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो विपक्ष के हो रहे हैं, विकास में बाधा आती है, तो या सरकार उनका साथ नहीं देती है, उनको बजट नहीं देती है, या वो करना नहीं चाहते। चलिए पंकज, मुझे लगता है ग्रामीणों से लगातार हम बात कर रहे हैं, वो अपनी समस्या बता रहे हैं इसी उम्मीद के साथ, ताकि उनकी ये समस्या हुक्मरानों तक पहुंचे, और एशियन न्यूज इसी जिम्मेदारी को निभा रहा है, उनकी समस्या को हुक्मरानों तक पहुंचा रहा है, और उम्मीद करेंगे उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, और आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, और जो उच्च अधिकारी है उनसे भी आप जवाब तलब कीजिएगा, उनके पास जाएगा, उनसे बाइट लीजिएगा कि आखिर इस समस्या का समाधान कब तक होगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।